नतीजों की घोषणा हो चुकी है। इलाहाबाद उपचुनाव में इनेलो के प्रत्याशी अभय चौटाला ने जीत दर्ज कर ली है। इलाहाबाद में इनेलो के अभय सिंह चौटाला ने जीत की हैट्रिक लगाई है। उपचुनाव में अभय सिंह ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन के प्रत्याशी गोविंद कांडा को 6,739 वोट के अंतर से हरा दिया और यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल ने कुल आपको बता दें कि 20,857 वोट हासिल किए हैं और वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले अगर बात की जाए तो अभय सिंह चौटाला की जीत का जो अंतर है वो लगभग आधा रह गया है। हालांकि इस चुनाव में इनेलो का प्रतिशत करीब 5% तक बढ़ा है। अभय सिंह चौटाला ने 3 कृषि कानूनों का विरोध किया था। किसानों के समर्थन में इस साल की शुरुआत में 27 जनवरी को विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था और आपको बता दें कि फिलहाल अभय चौटाला जीत की हैट्रिक बना चुके हैं। गोविंद कांडा दूसरे नंबर पर रहे। हालांकि पवन बेनीवाल किसी भी रेस में नजर नहीं आए। पहले राउंड की अगर बात करें तो इनेलो को 3,405 से बढ़त मिली। दूसरे राउंड में भी तीसरे राउंड में भी जो इनेलो है वो 4,000 से आगे रही। और ये कुछ ग्राफिक्स हैं हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरह से 5वें और 6ठे राउंड में इनेलो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो है वोट्स की गिनती रही। तो क्या कुछ आंकड़े रहे वो आपको इन ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। अब 2019 की अगर बात करें तो जो विधानसभा चुनाव हुए थे इनेलो में 37% से ज्यादा वोट हासिल करती हुई नजर आई थी और 2021 में इनेलो ने 43% वोट हासिल किए थे। हालांकि बीजेपी 40 से ज्यादा कर पाई थी। इस जीत का श्रेय 100% किसानों को ही है। मैंने जो इस्तीफा दिया था वो इस्तीफा भी किसान आंदोलन मजबूत हो, कृषि के तीनों काले कानून खत्म हो, इसको लेकर के दिया था। और अब भी मैं दीपावली के बाद टिकरी बॉर्डर भी जाऊंगा और सिंगू के बॉर्डर पे भी जाऊंगा और एक बार जाकर के फिर उनसे पूछूंगा कि अगर कृषि के 3 काले कानून खत्म होते हो तो फिर कोई बड़ा फैसला लेना होगा, तो उस फैसले से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। क्या फिर से इस्तीफा दे सकते हैं सर? वो जो बड़ा फैसला अगर मेरे समर्थक कहेंगे कि एक बार फिर इनकी तसल्ली कराने के लिए इस्तीफा दे तो फिर एक बारी और दूंगा। हुड्डा से तो मैं पूछूंगा कि तू ये बता, तू ये कैसे कह के आया था कि गोपाल कांडा मेरा मित्र है? ये तो मैं पूछूंगा, वो मुझसे कौन होता है पूछने वाला? ये तो मैं असेंबली में पूछूंगा। दिसंबर में सेशन आएगा और उस सेशन में मेरा पहला सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से होगा कि आप बीजेपी के साथ मिले हुए थे और आपने वहां कांग्रेस के वोट मांगने की बजाय ये कहा था कि गोपाल कांडा मेरा मित्र है। उसका क्या मतलब था? उसका जवाब मुझे भी चाहिए और प्रदेश की जनता भी मांगे। तो वहीं इलाहाबाद उपचुनाव में जीत के बाद हमारे संवाददाता पवन सिवर ने अभय चौटाला से खास बातचीत की। आपको सुनाते हैं कि अभय चौटाला ने क्या कुछ कहा। इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। मेरे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक और प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला हैं। सबसे पहले सर क्या कहेंगे इस जीत पर? आपने किसानों के समर्थन की बात करके इस्तीफा दिया और अब उपचुनाव में आप चुनाव में जीत चुके हैं, सर्टिफिकेट आप ले चुके हैं, क्या कहेंगे आप? मेरी जीत का जो श्रेय है वो मैं अपने हलके के मतदाताओं को देता हूं। मैंने इस्तीफा जब दिया था तब भी कृषि के 3 काले कानून जो बने वो कानून रद्द हो, एमएसपी का कानून बने और किसान जो है सम्मानजनक अपनी घर वापसी करे, इसके लिए मैंने इस्तीफा दिया था। और अब जब चुनाव लड़ा तो मेरे हलके में पंचायत हुई, बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुआ और उन्होंने आकर के मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ो। ये जीत किसान की है। अब मैं जीतने के बाद भी, जैसे पहले इन 3 कृषि के काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, अब उससे भी और ज्यादा जोरदार तरीके से इस आंदोलन की पैरवी करूंगा, इनकी इस लड़ाई को और आगे बढ़ाऊंगा और इसके लिए टीकरी के सिंगू के बॉर्डर पे भी जाके आऊंगा और वहां जाकर के भी
फिर किसानों का हौसला बढ़ाऊंगा और उनको ये विश्वास दे के आऊंगा कि मेरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है लगातार आपके इस आंदोलन के साथ था, साथ है और साथ रहेगा। जी सर, ये अभी आपका जो रिजल्ट आया इसके बाद ओम प्रकाश धनखड़ गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभय सिंह जीते नहीं हार गए। अनिल विज चंडीगढ़ में कह रहे हैं, सरकार पूरी तरह से ये कह रही है कि जीत नहीं हार है। ये इसलिए कह रहे हैं सर कि आपका मार्जिन घट गया। वो अपनी जेब मिटा रहे हैं। वो बेचारे कुछ तो आपके सामने आकर के कहेंगे। उनसे ये पूछो कि जो नंगा नाच आप लोगों ने किया अब की बार, क्या वो देश में प्रजातंत्र का अपमान नहीं है? किस तरह से तुमने हॉर्स ट्रेडिंग करी, किस तरह से पैसा पानी की तरह बहाया, किस तरह से सरकारी मशीनरी का आपने दुरुपयोग किया। अगर इसकी जांच हो जाए किसी सिटिंग जज से तो फिर भाजपा पे परमानेंट बैन लग जाना चाहिए। जेजेपी और भाजपा ने जिस तरीके से और कांग्रेस ने, तीनों ने मिलकर के अब की बार इकट्ठे होकर के इस चुनाव में मुझे हराने की एक कोशिश करी। मुझे नहीं, ये आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे, लेकिन आंदोलन मजबूत होगा, कमजोर नहीं हुआ। और इनकी तसल्ली जो है मैं विधानसभा में जाकर के कराऊंगा बहुत अच्छे से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की रणनीति को कैसे देखते हैं? चूंकि जमानत जब्त होगी कांग्रेस के उम्मीदवार की, जो कि 2019 के आम चुनाव में आपके साथ चुनाव में लड़ रहे थे, 35,000 तक पहुंचे थे, इस बार 20,000 पे निपट गए। जो 35,000 वोट लेकर के चुनाव लड़ रहे थे उनकी जमानत जब्त होगी। कांग्रेस जो है, मैं बहुत पहले से ये बात कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो भाजपा के साथ मिला हुआ है। इस चुनाव में फिर साबित हो गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा से मिला हुआ था। यहां जब वो कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने आया, उसने अपनी पहली जनसभा में ये बात कही कि मैं वोट तो कांग्रेस के लिए मांगने आया, लेकिन गोपाल कांडा भी मेरा मित्र है। उसका इशारा सीधा सीधा था कि कांग्रेस का वोट जो है बीजेपी के पक्ष में जाना चाहिए, और वो बीजेपी के पक्ष में इसलिए डलवा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अब आगे अगर डर है किसी का तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। इसलिए ये लोग मिलकर के षड्यंत्र के तहत फिर कहीं हमें कमजोर करना चाहते थे, लेकिन अब की बार षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो पाए। 2019 के चुनाव में आप इसलिए जीते कि उन्होंने प्रचार नहीं किया। आप कह रहे थे कि एक थी इनेलो बना देंगे, इस चुनाव में आपके खिलाफ प्रचार किया। आप समझ गए होंगे मैं जननायक जनता पार्टी के नेताओं की बात कर रहा हूं, जो कह रहे थे कि एक थी इनेलो हो जाएगी, जीरो पे आ गए, जीरो पे थाम देंगे। शेर घायल तो हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है, लेकिन गिद्दड़ राज नहीं कर सकते। अब समझ गए होंगे। शीतकालीन सत्र जल्द शुरू होने की तैयारी है सर। शीतकालीन सत्र में आप अब उपचुनाव जीतकर विधायक के तौर पर जाएंगे, क्या मुद्दा आपके प्रमुखता के साथ रहेगा? मेरा पहले भी मुद्दा किसानी था, आगे भी मुद्दा किसानी रहेगा। जहां किसानों के बारे में इन कृषि के 3 काले कानूनों को लेकर के सरकार की घेराबंदी करूंगा, वहीं इस चुनाव में किस तरह से ये दोनों पार्टियां मिली हुई थी इनकी पोल भी खोलूंगा। इलाहाबाद के लोगों के लिए और किसानों के लिए दिवाली पर और इस जीत पर क्या संदेश अभय चौटाला का? दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जीत का जश्न मनाए, दीपावली उनके लिए खुशियों भरा पर्व रहे। और उसके साथ साथ जो लोग ये कह रहे थे कि हमारे घर में अब की बार 2 दिवाली मनेगी, मुझे लगता है कि उनके 2 तो बहुत दूर की बात है। अब की बार 1 दिवाली के भी लाले पड़ जाएंगे। कांति दिवाली कहते हैं हमारे यहाँ, वो भी नहीं मनाएंगे। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला है, जो ये कह रही है कि इस चुनाव में सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और इस मामले में चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। लगातार शिकायतों के बावजूद अभय चौटाला ने अपनी जीत का श्रेय किसानों को दिया है, अपने क्षेत्र के लोगों को दिया है और ये साफ किया है कि अब वो एक बार फिर से किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर विधानसभा में भी सरकार को घेरेंगे और किसानों के बीच में भी जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, सिरसा।